हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम करने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने बहुत सारे सीक्वेंसेस पढ़ लिए, कन्वर्जन सीक्वेंस पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हमने बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये कुछ नया टॉपिक लग रहा है, सो लेट्स स्टार्ट। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट consistently increases or decreases. Such sequences are important in calculus because they help in determining convergence, especially when combined with the boundness. तो इसमें क्या है, मोनोटोनिकली सीक्वेंस और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि किस तरीके से आपकी जो वैल्यूज है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। A sequence AN is monotonic if its terms always move in one direction, either increasing or decreasing. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस ले लिया जिसे मैं लिख रही हूँ 0 1 2 3 4। अब आप देखोगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। ओके अगर मैं नेगेटिव में ले लूंगी -1 -2 -3 -4 -5, तो मतलब ये क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में 1 to 1 वे में क्या कर रहा है, नीचे डिक्रीज हो रहा है। ये बोलते हैं हम मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब इसके आगे कुछ टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ AN is less than equal to AN plus 1 for OLN. This means that each term is greater than or equal to the previous term. समझ आया? वही सीक्वेंस मैंने अभी जो बताया कि पिछली वाली टर्म जो आगे वाली टर्म है, जो करंट जो टर्म है वो पिछली वाली से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है AN is equal to N। इसका टर्म जब हमने बनाया तो क्या बना 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इस चीज में अगर आप देखोगे कि आपकी करंट जो है वो पिछली वाली से बड़ी है, ऑब्वियसली 1 से पहले क्या आता है 0, ये इससे बड़ी है। 2 है, 2 किससे बड़ा है 1 से। 3 है, 3 किससे बड़ा है 2 से। मतलब ये क्या हो रही है, एक ही साइड से इंक्रीज हो रही है, वन डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इच टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस, सो इट इज इंक्रीजिंग। समझ आया? नाउ नेक्स्ट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या है? A sequence AN is called monotonically decreasing if same AN is greater than AN plus 1. इस केस में, पहले वाले केस में क्या था कि AN जो था लेस देन इक्वल टू AN plus 1 था, पर इस केस में क्या होगी, आपकी स्मॉलर वैल्यू आपकी बड़ी वैल्यू से बड़ी होगी। कैसे? अब आप देखोगे हमने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है AN is equal to 1 upon N। अगर आप देखोगे 1 1 by 2 1 by 3, अगर आप देखोगे 1 upon 1 का कितना आएगा 1 ही, 1 by 2 का आप निकालो 0.5, इसका अगर आप निकालना चाहो 0.33, ऐसे करते 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 आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 के आसपास। तो ये क्या हो रहा है, आप देखोगे स्टार्टिंग हायर से हो रही है पर जा कहाँ रहा है, लोएस्ट पे। तो ये क्या है, हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब बड़े से छोटे पे जा रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। तो एक कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, इसको हम बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। गॉट इट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। वही कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ बोथ, मतलब अगर दोनों ही, एक तो लेस देन इक्वल टू, मतलब जो पहली वाली वैल्यू हो दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, जो करंट सिचुएशन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब जो दूसरी वाली वैल्यू है वो क्या है, दूसरे से बड़ी है। दिस इज मतलब दोनों चीजें जब साथ में दी होती हैं तब उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस। समझ आया? सो ये था हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट होता है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि कौन सी दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है, या फिर स्क्रीनशॉट वहां पर लगा के यू विल आस्क द क्वेरीज। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।